देखो, एस इज ए पॉइंट ऑन साइड पी क्यू ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर बना दे रहे हैं। है देखो, इस पे इसको अगर पी क्यू लिख दे तो इसी पे है पॉइंट, कहीं यस है, यहाँ मान ले रहे हैं यस यहाँ पे, समझिए। चाहे जिस पे मान सकते हो, जिसको तुम पी क्यू मानो उस पे मानोगे यस, क्योंकि दिया है यस इज ए पॉइंट ऑन साइड पी क्यू ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू यहाँ पे आर लिख दे रहे हैं, पी क्यू आर हो गया, पी क्यू पे यस है, यही दिया है, ये दिया है। सच दैट, ऐसा है कि आर एस यहाँ पे मिला दो, आर एस यानी ये वाला इक्वल टू पी एस यानी ये वाला इक्वल टू क्यू एस यानी ये वाला। चाहे जहाँ ले जाओ सब इक्वल है। मान लीजिए उसको क्यू को ऊपर कर दिए, चाहे जहाँ करो उससे थोड़ा मतलब, क्यू को ऊपर कर दोगे तब भी तो वही बनेगा, बस खाली इसे घुमा दो थोड़ा सा, ठीक है, समझिए। यही बनेगा, ठीक है। चाहे जहाँ ले जाओ, बात समझ गए ना, यही ना बनेगा, चित्र बनेगा, वो इधर बनेगा, इस पे ले जाओगे तो इधर बनेगा। ये दिया है आर एस इक्वल टू पी एस इक्वल टू क्यू एस, इस तीनों को इक्वल दिया है। इफ एंगल क्यू पी आर कौन है जी? क्यू पी आर यानी ये वाला 15 डिग्री दिया है, ये वाला 15 डिग्री दिया है। देन द वैल्यू ऑफ टू एंगल पी क्यू आर, इसका वैल्यू है नहीं, और माइनस पी आर क्यू इसका वैल्यू, यानी ये दोनों निकालना है, या और या निकालोगे तभी आ पाएगा, है नहीं। तो इधर देखो क्या करोगे, यह देखो जब 15 डिग्री हो गया तो इस वाले में एक यह वाला कितना हो जाएगा, यह वाला भी 15 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल जब है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होता है एंगल ना। यह 15 डिग्री तो ये भी 15 डिग्री। अब देखो और बताओ, और क्या होगा जी? अगर वो 15 तो 15 30 हो गया, हाई वाला कितना हो जाएगा? 150 150 हो गया, और वो अगर 150 हो गया वो 30 हो गया, या 30 हो गया, और 30 हो गया। जब ये 30 हो गया तो ये दोनों इक्वल ना होंगे, ये जब ये दोनों 30 तक, जब ये 30 हो गया तो 120 वो वाला हो जाएगा। 120 कहाँ से? इन दोनों का सम कितना होगा? 150। इन दोनों का सम, यह वाला 30 जब हो गया तो इन दोनों का सम कितना होगा? 150 होगा। 150 तो ये भी 75 हो जाएगा, ये भी 75 हो जाएगा, 50 75 है। देखो तब टू एंगल पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर तुम्हारा कितना हो गया? 75, 2 × 75 माइनस पी आर क्यू तुम्हारा 75 माइनस 15 यानी 90 डिग्री, यानी क्या हो गया? 150 माइनस 90 यानी क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। आंसर ये वाला सही है, समझ गए? देख रहे हो, आसान है एकदम। अब देखो इतना छोट क्वेश्चन है, ए बी सी डी ये रोम्बस बना दे रहे हैं, ABCD। वो ऐसे कुछ है ऐसे। हाँ देख लो, अपना लगा फटाक से लगा लिया करो पहले। अगर देखो ABCD नाम दे दिए, ABCD इज ए रोम्बस इन विच ADB यहाँ पे मिलाया, इसका मतलब ADB इसका वैल्यू दिया 25 डिग्री, है नहीं। देन द वैल्यू ऑफ टू एंगल BAD यानी इसका वैल्यू निकालना है, और ABC इसका वैल्यू निकालना है, समझ गए? यह 25 डिग्री तो ये भी 25 डिग्री होगा कि नहीं? लेकिन सर जी कैसे भाई, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बोला डायग्राम खींचो ना इसका। यह 25 है तो यह 25 होगा कि नहीं, बताओ? होगा। अरे दोनों पैरेलल ही होता है, ये ट्रांसवर्सल है, तो कौन सा एंगल है ये एंगल कौन सा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और देखो और क्या करोगे, और कैसे निकालोगे बताओ? और क्या करोगे, कैसे निकलेगा बताओ? और क्या करें बताओ? ABC इसको निकालने के लिए, ABC को निकालने के लिए क्या करें? ABC इसका वैल्यू निकालना है, इसका BAD दो लाइन ट्रांसवर्सल, मतलब कि एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल, तो हाँ बताओ। वो लाइन बाइसेक्ट कर दिया ना।
यह वाला 25 25 9 90 90 55 55 डिग्री आएगा। 55 मतलब कर आवर्तन में तो BAD निकालना है। क्या करें हम तो समझ नहीं। 2555 हो जाएगा सर। कौन कह रहा है को BAD कैसे जी? वो वाला भी 25 हो जाएगा ना। यह वाला 25, यह वाला पैरेलल 25 हो जाएगा। कौन सा? ये दोनों पैरेलल साइड हो जाएगा। यह दोनों पहला साइड है। हाँ हाँ। तो और ये ट्रांसवर्सर अगर इसको मान लेंगे CB को हाँ तो दोनों मिला के हो जाएगा 180। तो उधर का 90 इधर का 90, 25 में से 55 जोड़ेंगे 90 होगा। 25 55 90 होता है। AB उसको बंद किए हमारा। यह 25 डिग्री जब हो गया, यह वाला 25, तो ये वाला कितना होगा? कैसे होगा? इसको देखो, तो दोनों का सम 180 130 होगा। किसका किसका? और दोनों का जो 25 उधर वाला है और इधर वाला। इसका और इसका सम? हाँ। कैसे? 130 होगा। जैसे ये दोनों एंगल का सम 180 होगा। कैसे जी 180 होगा? अरे वहाँ वाला एंगल वहाँ रहने दीजिए। यह देखो, यह वाला साइड है, यह वाला एंगल है, इसका और इसका सम 180 डिग्री होता है कि नहीं? यस सर, यस सर। तो 25 बताओ, अरे 180 के 25 में कितना होगा? ये न होता है। 25 में से अगर हमारा तो काम नहीं कर रहा पूरा। इधर देखो, यह वाला 25 डिग्री, तो ये भी 25 डिग्री हो, बोले तो थे आप और ये भी 25 डिग्री हो। वही तो किए हैं। कैसे बताओ? वो वाला बाइसेक्ट कर रहा लाइन तो इक्वल पार्ट में एंगल ये बाइसेक्ट लाइन करती है, जो डायगोनल होता है ना, रोम्बस का जो डायगोनल होता है वह एंगल को बाइसेक्ट करता है। कैसे? मान लो नहीं पता है, मान लो नहीं पता है, इधर देखो, यह है तुम्हारा रोम्बस, यह वाला डायगोनल मिला दिए, तो यही दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, यह वाला इसके इक्वल है, यह वाला इसके इक्वल है, सब साइड इक्वल होता है ना, यस सब साइड रोम्बस में इक्वल होती है, यह वाला इसके इक्वल, यह वाला इसके इक्वल, तो सब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गया? एंगल भी इक्वल होता है। एंगल नहीं, तो साइड इक्वल साइड्स, और यह वाला एंगल इसके इक्वल होता है। रोम्बस इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। सब साइड इसका इक्वल होता है, रोम्बस का सब साइड इक्वल होता है। तो यह वाला इसके इक्वल, यह वाला इसके इक्वल, यह कॉमन है, तो दोनों नहीं प्रूफ हो गया कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, समझिए? यह जब तुम्हारा क्या हो गया, आप देखो 50 जब हो गया ये, 100 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 130 130 हो जाएगी। अब रख दो उस पे, 130 जब ये हो गया तो भी 130 हो जाएगा। तो ये भी 130 हो जाएगा। अब रखो 2 BAD, BAD 130 होगा 2 × 130 माइनस ABC 50, देखो 260 माइनस 50 यानी 210 आ गई, 210, समझ गए? यही है। वही तो बता रहे थे। क्या दिया है? द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। ABCD देखो लिख दे रहे हैं, ABCD नाम लिख दिए, ABCD, इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर दिए। इफ एंगल AOB इसका वैल्यू दिया है 70 डिग्री, AB 70 हो जाएगा, और DAC का वैल्यू दिया है, BAC का वैल्यू दिया है यहाँ पे 32 डिग्री, और DBC इसका वैल्यू Y डिग्री दिया है, इसी का वैल्यू निकालना है, समझ गए? भाई देखो 70 हो गया, तो या 32 है तो ये भी 32 हो जाएगा, है कि नहीं? ये 32 है तो ये भी 32 होगा कि नहीं जी? यस क्योंकि काट रहा है ना इसको आगे बढ़ाने, अल्टरनेट एंगल 32 हो जाएगा। अब यह 70 है तो यह 110 हो जाएगा, क्योंकि इसका सम होता है 180, 32 1, अब यानी कितना करना है? 38 हो जाएगा ये, है कि नहीं? 180 में से इसको सम करके निकालोगे 38 डिग्री हो जाएगा। इसी पर रख दोगे 2 × 38 + 15 आ गया तुम्हारा 76 + 15 यानी 91 डिग्री आ गया, आंसर आ गया। और तरीका है लगाने का। 76 10 86 5 51।
देखो हम बना रहे हैं, जितना तुम बनाया उससे मिलाओ। द साइड क्यू आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर हम पी ऊपर लिख दे रहे हैं इसे। अरे देखो यह बना दिए, समझिए। अरे देखो पी क्यू आर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा और आर यहाँ पे लिखना पड़ेगा और पी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चाहे जैसे करो उसे नहीं मतलब है। पी क्यू आर लिख दिए, क्यू आर को बढ़ाया गया है। द साइड क्यू आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट एस, क्यू आर को बढ़ाया गया है, यस तक बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिए। एंड ए लाइन आर टी परपेंडिकुलर टू पी आर, इस लाइन में परपेंडिकुलर आर टी यही खींची गई है। आर टी जब खींचना तो यही से खींचोगे, इसी में परपेंडिकुलर पी आर पे परपेंडिकुलर आर टी ऐसे खींच दिए। नहीं 60 है ना। अरे तभी ना 90 डिग्री का एंगल बनेगा। किधर खींचोगे, इधर सीधा सीधा ऐसे सीधा 90 डिग्री बनाना कम से कम, चाहे सीधा खींचो चाहे जैसे खींचो, इस पे परपेंडिकुलर करना है पी आर पे, पी आर पे। ये नहीं कि है जो तुम्हारा लाइन क्यू आर है इस पे, तो पीआर के बीच में करेंगे ना। आर टी परपेंडिकुलर पी आर है ना, पी आर पे परपेंडिकुलर है आर टी, ऐसे खींच दिए। अरे तुम लोग चाहे जैसे खींचो, लेकिन ये वाला एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, समझिए। पी आर जो है परपेंडिकुलर है आर टी पे, आर टी पे परपेंडिकुलर है पी आर, समझिए। इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। अब तुम चाहे इसे सीधे खींच दो, उसी को 90 डिग्री हाँ जो भी है, समझिए। आप देखो, इज ड्रॉन सच दैट इट इज एन एक्यूट एंगल, एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर, पी क्यू आर कहाँ है, यही सब है। देखो यह 90 डिग्री हो गया। कैसे, यह तुम्हारा मान ले रहे हैं क्यू को, मान लिए पी वाले एंगल को 3x मान लिए, और क्यू को मान ले रहे हैं 2x और आर को मान ले रहे हैं x, यह मान लिए। पी आर एस इसका वैल्यू हमको निकालना है कि नहीं, ये निकालना है। हाँ तो आ ही जाएगा। है देखो, इसका सम पूरा 180 डिग्री हो जाएगा। इसका सम कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 6x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। यह 30 डिग्री जब आ गया, ये 90 डिग्री 9 3 12 60 डिग्री आएगा ही, है नहीं। यह 30 देखो आ गया, ये 90, यहाँ पे तीनों का सम 180 होता है, तो ये 60 डिग्री आ गया। वही तो पहले बोल रहे थे कब बात समझ गए। और तरीका हो सकता है लगाने, तीनों का सम 180, तो ये वाला 30 आ गया यहाँ से, ठीक है कोई नहीं। यह 90 है ही पहले से दिया है जब परपेंडिकुलर है, तो इन तीनों का सम सिर्फ बीच में से परपेंडिकुलर खींच दिए थे पी आर के। हाँ तो बीच में बस खींचो, लेकिन इसको 90 डिग्री तुमको लेना पड़ेगा। वो बीच मतलब पी आर लाइन के बीच में से। अच्छा यहाँ से कहीं से बीच में से, वहाँ तब वहाँ से कहाँ खींचोगे। पी आर लिखा है ना, पी आर परपेंडिकुलर टू आर टी, पी आर आर टी, ये तो इसमें कॉमन दिया है, समझिए। इधर देखो दिया क्या है, पी क्यू आर इसे जो क्वाड्रिलेटरल, तो बना दे रहे पी क्यू आर ऐसे क्वाड्रिलेटरल, चाहे जैसे बना दो उससे थोड़ा मतलब, चाहे जैसे बना दो इसे। पी क्यू आर एस नाम दे दिए, पी क्यू आर एस इज क्वाड्रिलेटरल। उसमें क्या दिया, इन विच पी क्यू इक्वल टू पी एस, यह वाला दोनों आपस में इक्वल, पी क्यू इक्वल टू पी एस है, एंड आर क्यू इक्वल टू आर एस, और यह वाला इसके इक्वल, ये दिया। अब देखो, इफ पी आर एंड क्यू एस, पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट, पी आर यानी यह वाला और क्यू एस यानी यह वाला इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ, वो पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पी आर एंड क्यू एस आर इक्वल, पी आर एंड क्यू एस आर इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे। कैसे पता कि इक्वल होंगे जी, कौन इक्वल होंगे, पी आर एंड क्यू एस आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल, पी आर एंड क्यू एस इक्वल होंगे, कैसे पता कि इक्वल होंगे, डायगोनल है, डायगोनल है, ठीक है। तो क्या क्वाड्रिलेटरल कोई कुछ दिया थोड़ा है कि ए क्या है, रेक्टेंगल या कुछ ऐसा थोड़ा दिया है कि स्क्वायर है, समझिए, ऐसा नहीं दिया है। तब कैसे काम बनेगा, दूसरा वाला सही है।
PR and QS are equal and do not bisect each other. अरे बाइसेक्ट तो कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट में। इसका मतलब या इसको अगर हम प्रूव कर दें या वाला इसके इक्वल है या वाला इसके इक्वल है, तब हो जाएगा बाइसेक्ट कर रहा है। समझिए? पहले तो PR and QS are इक्वल है कि नहीं, पहले यह देखो। अगर PR and QS अगर इक्वल नहीं तो ये दोनों गलत हो जाएगा। समझिए? PR and QS अगर इक्वल नहीं तो ये दोनों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो देखो कैसे तुम करोगे इक्वल? PR और QS परपेंडिकुलर। वो इधर है में देखो। दिया है सर। PQS एक ट्राइंगल है और एक तुम्हारा PQR। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तभी प्रूफ हो पाएगा कि दोनों इक्वल है। देख रहे हो दो ट्राइंगल PQR, ये वाला ट्राइंगल, और PQS ये वाला ट्राइंगल। अगर ये दोनों ट्राइंगल प्रूफ हो गए कि कॉन्ग्रुएंट है, यह वाला और यह वाला, अगर ये ऐसा प्रूफ हो गया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तब प्रूफ हो पाएगा कि दोनों इक्वल है कि नहीं। और कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा? प्रूफ हो पा रहा है। कैसे प्रूफ हो पाएगा बताओ? इधर देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। यह तुम्हारा हो गया PQS हो गया। समझिए? आप देखो तो यह वाला साइड इसके इक्वल न दिया है। दोनों PA जो है PQ जो है वो कॉमन है। हाँ, PQ दोनों में कॉमन है, तो यह दोनों तो इक्वल थोड़ा ना है। नहीं, इसी को इक्वल दिया है तो प्रूफ हो ही नहीं पाएगा। नहीं प्रूफ हो पाएगा। एंगल को कोई इसमें मतलब ही नहीं जब कुछ पैरेलल कुछ या ऐसा दिया नहीं है। वर्टिकली अपोजिट वाला। वर्टिकली अपोजिट वाला तो होगा, तो इसको नहीं इसको प्रूफ करोगे। या वाला इसके इक्वल होगा, यही इक्वल होगा, तो या इसके इक्वल थोड़ा ना दिया है। ना ही यह एंगल इसके इक्वल दिया, ना ही एंगल इसके इक्वल दिया है कि नहीं। यानी नहीं प्रूफ हो पाएगा कि दोनों क्या हैं। दोनों 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 इक्वल नहीं है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूफ हो पाएगा। दोनों इक्वल, ये दो ऑप्शन तो गलत हो, ये दोनों ऑप्शन गलत, दोनों इक्वल नहीं है। समझिए? अब परपेंडिकुलर में देखो क्या करोगे। परपेंडिकुलर के लिए क्या करो? कैसे हो सकता है? देखो परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है बताओ? है देखो, यह वाला एंगल इसके इक्वल होगा, होगा कि नहीं? यह वाला एंगल इसके इक्वल होगा, दोनों साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होता है। यस सर, यस सर। यह वाला एंगल इसके इक्वल होगा। यह x है तो ये भी x होगा, है कि नहीं? और यह वाला एंगल इसके इक्वल होगा। यह y है तो ये भी y होगा। बात समझिए? ऐसा होगा कि नहीं? यस। आप देखो, यह XY, यह XY, अब वो भी x और y के भी इक्वल हो सकता है। तब यानी कि ऐसा जब हो गया तो यह वाला पूरा इसके इक्वल हो गया, है कि नहीं? बात समझे? जब ऐसा हो गया तो यह वाला पूरा वाला एंगल यह पूरा इसके इक्वल हो गया, हो गया कि नहीं? हाँ, तो अभी कोई मतलब इससे नहीं निकल रहा है। तब फिर क्या करोगे बताओ? इससे भी अभी कोई मतलब नहीं निकल। यह वाला पूरा एंगल यह वाला इसके इक्वल हो गया। अब हमको यहाँ पे अगर हम प्रूव कर दें, कुछ 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर है, PR and QS are perpendicular and O is the mid point of PR. O is the mid point of PR. ऐसा प्रूव करना। तो बताओ क्या करोगे? उसको 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं। OP यह वाला एंगल तो इसके इक्वल होगा। अगर यह जेड है तो ये भी जेड हो जाएगा, है कि नहीं? चलो कैसे काम बन पाएगा जी? बताओ, कुछ काम बन नहीं पा रहा है। देखो क्या दिखाई दिया हमको। यह देखो, जब ये दोनों इक्वल है कि नहीं? ये दोनों इक्वल जब हो गया तो अगर यहाँ से इसके मिड पॉइंट को मिलाओगे तो मिड पॉइंट ये है कि नहीं ये भी तो नहीं पता है कि नहीं? अगर मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो 90 डिग्री का एंगल तो बनता है। बस खाली इंटरसेक्ट दिया है। अच्छा वो रुको, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी
या भी दोनों, या देखो क्या हुआ, QRS भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है हाँ और QPS भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं? बताओ। तो यहाँ से अगर इस पे डालोगे परपेंडिकुलर, अगर इसके मिड पॉइंट को मिला रहे हो, इसका मिड पॉइंट दोनों एक ही होगा। बात समझो, इस बात को नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग, हमको लग रहा है कैसे। नहीं रहा है। इधर देखो, अगर इससे इसको मिलाओगे, इस पे अगर यहाँ से इससे पे परपेंडिकुलर डाले, यहाँ से अगर इस पे परपेंडिकुलर डाले तो यह वाला जब परपेंडिकुलर डालते हो तो यह वाला इसका मिड पॉइंट होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। होता कि नहीं जी? अरे देखो इधर देखो, यह आइसोसेलेस ट्रायंगल, यह वाला इक्वल है, या तो ABC लिख दे रहा है, ABC, A से इसके मिड पॉइंट को यहाँ पे मिलाओ तो इस पे परपेंडिकुलर होता है। ये तो पता है ना? आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर इसके मिड पॉइंट, इससे इसके मिड पॉइंट को मिलाओगे तो यह इस पे परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है? क्योंकि यह वाला ट्रायंगल इसके क्या हो जाता है? कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो इन दोनों का सम 80 होता है तो 90-90 हो जाता है। बात समझे? क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाया गया था, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। या दोनों इक्वल हो गए, या वाला इक्वल पहले से दिया, ये कॉमन हो गया तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो 90-90 हो जाता है। समझिए? अब फिर एक ट्रायंगल यही नीचे भी दिया हुआ है, वही बात न पड़ रही है। एक ट्रायंगल यहाँ नीचे भी दिया हुआ है। बात समझिए? एक ट्रायंगल नीचे भी दिया हुआ है, वही बात यहाँ पड़ रही है। इसको अभी अगर मिड पॉइंट मिलाओगे तो एक ही लाइन का 2 मिड पॉइंट तो हो नहीं सकता। बात समझो, एक ही लाइन का 2 मिड पॉइंट तो हो नहीं सकता, एक ही होगा। एक ही होगा। एक ही लाइन का 2 मिड पॉइंट तो हो नहीं सकता, एक ही होगा। यानी जब इसको इससे यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो इसी में जाके मिलेगा। एक ही लाइन का 2 मिड पॉइंट तो नहीं हो सकता। बात समझे? वही नियम यहाँ पर लगेगा। इधर देखो, हाँ, फिर उसका कन्वर्ट। यह देखो, यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ से इस पे इसका पॉइंट मिलाओ, कोई पॉइंट मिला दो। बात समझ गए? फिर यहाँ से इसका कोई भी पॉइंट मिला दो। अगर सीधी लाइन है वो, अगर सीधी लाइन है तो इसी के मिड पॉइंट से होकर जाएगी। जो यह लाइन है, जो कॉमन दोनों है, इस ट्रायंगल में, जैसे यहाँ हुआ है, समझ गए? तो उसी के मिड पॉइंट से अगर जा रही है तो ये पूरा इस पे परपेंडिकुलर होगा, यह वाला इस पे परपेंडिकुलर होगा, और यह इसका मिड पॉइंट भी होगा। जब परपेंडिकुलर होगा तो मिड पॉइंट भी होगा। पकड़ पा रहे हो बात हमारी कि नहीं? बताओ क्या पकड़ पा रहे हो? इधर देखो, फिर से एक बार, यह देखो, यह एक ट्रायंगल है, यह एक ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, यह दोनों इक्वल। बात समझिए? इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिए। बात समझ गए कि नहीं? तो यह दोनों इक्वल हो गया। फिर इसी तरह का एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नीचे भी है, इसी तरह का एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नीचे भी है। समझिए? इससे अगर इसका मिड पॉइंट मिलाओगे यहाँ पे तो यह 180 डिग्री यहाँ पे बनना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो ये समझ लो, अगर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरह से, इस साइड भी कोई क्वाड्रिलेटरल, एक थ्योरम ये है, एक तरह के थ्योरम है। थ्योरम तो है ही सर, उस सर्कल वाले चैप्टर में थ्योरम समझे? एक थ्योरम हो जाएगी। कैसे? अगर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल दोनों साइड में हैं, एक ही लाइन के दोनों साइड में 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, अगर उनके वर्टेक्स को मिलाओगे तो जो जाता है यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाता है। यहाँ पे क्या बनाता है? परपेंडिकुलर। तो यही वाला तुम्हारा सही होगा। देखो ये क्या है, PR and QS are perpendicular, PR and QS are perpendicular and O is the mid point PR। ये तुम्हारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। बात समझे? नहीं समझ पाए? ऑप्शन सी सही है।